हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की ज्योग्राफी की फ्यू मिनट सीरीज में हमारा टॉपिक है ग्रीन वॉयेज 2050। ग्रीन वॉयेज न्यूज़ में क्यों रहा है? पीआईबी में रिसेंटली एक आर्टिकल आया है जहां पे बात की गई है कि इंडिया को पहली कंट्री सिलेक्ट किया गया है टू पार्टनर अंडर द ग्रीन वॉयेज 2050 प्रोजेक्ट। तो वील स्टार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑल अबाउट, इंडिया का क्या रोल है इसमें, एंड देन वील टॉक अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट कि कहाँ पे इनको मीन्स में यूज किया जा सकता है। एंड एज यूजुअल देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑफ द डे। नाउ लेट्स स्टार्ट अप फ्रॉम द बैकग्राउंड। ग्रीन वॉयेज 2050 प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे एंड इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि बेसिक एजेंडा क्या है कि शिपिंग इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं टूवर्ड्स अ लो कार्बन फ्यूचर। राइट, अब ध्यान रखना, इसको समझते हैं पूरी चीज को। गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने आईएमओ के साथ पार्टनर किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। वाई आईएमओ, वाई नॉट समबडी एल्स? बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द प्रोजेक्ट इज अबाउट शिपिंग इंडस्ट्री। सो आईएमओ बेसिकली यूएन से एसोसिएटेड है और इसका बेसिक काम क्या है कि ये शिपिंग इंडस्ट्री के रेगुलेशंस पे काम करती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर शिपिंग इंडस्ट्री को और ग्रीन बनाने की बात है और लो कार्बन इकोनॉमी या लो कार्बन फ्यूचर देने की बात है तो रेगुलेशंस कौन बनाएंगे? आईएमओ बनाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने आईएमओ के साथ पार्टनर किया है। राइट, तो पहला पॉइंट क्या होगा? व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑल अबाउट? द प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट शिपिंग इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स अ लो कार्बन फ्यूचर, एंड द सेकंड वन मीन कि गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे और आईएमओ के बीच में इट्स अ पार्टनरशिप। ठीक है जी, चलिए वील ऑल्सो डिस्कस वेयर इंडिया कम्स इन। बट बिफोर दैट, जब भी हम लो कार्बन फ्यूचर की बात करते हैं ना शिपिंग की टर्म्स में, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन शिपिंग क्या होती है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि इश्यूज क्या आ सकते हैं जब भी हम शिपिंग इंडस्ट्री की बात करें। ऐसे इश्यूज जो कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो शिपिंग इंडस्ट्री है इनसे कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ गैसियस एग्जॉस्ट निकलते रहेंगे। राइट, अब ये जो एग्जॉस्ट निकलते रहेंगे गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे क्या होता है? बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्स्टेंटली सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी रिलीज होते रहेंगे। अब इमेजिन अ सिनेरियो कि ये सारा कुछ ओशंस में हो रहा है, इसका मतलब है कॉन्स्टेंटली आपका इवेपोरेशन होती रहेगी और इवेपोरेशन से एसोसिएटेड आपके क्लाउड्स बनते रहेंगे। तो क्लाउड्स जब फॉर्म होंगे इस पूरी रेंज में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन भी होंगे। तो ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन होते हैं ये इवेंचुअली एसिड रेन भी कॉज करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो एक्सियूम्स हैं, ये जो एग्जॉस्ट हैं विद द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये जो है बेसिकली आपकी एसिड रेन को कॉज कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली दिस, ऐसे बहुत सारे एमिशंस होंगे जो कि स्मोक की फॉर्म में भी होंगे जहां पे हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी गार्बेज, नॉइस, लाइट्स इन सब शिपिंग इंडस्ट्री से आएगी वो भी वहाँ की लोकल इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। एंड नॉट ओनली दिस, जो जेनेरिक चीज़ें हैं जो कि इन जनरल शिपिंग में यूज़ की जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल बैलिस्ट वाटर, दैट ऑल्सो कॉजेज हार्म टू द इकोलॉजी। कैसे? अब बैलिस्ट वाटर क्या होता है? बेसिकली जो शिप का नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे कुछ हद तक फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? बिकॉज शिप का बैलेंस रहना जरूरी है। अब हो सकता है एक तरफ कार्गो ज़्यादा हो, एक तरफ कार्गो कम हो, तो टू बैलेंस द एंटायर थिंग नीचे जो है पानी भर दिया जाता है, बिकॉज मूवमेंट बैलेंस शेप में होनी चाहिए, बैलेंस तरीके से होनी चाहिए। तो अब होता क्या है, मान लो एक पोर्ट पे आपने कार्गो भरा एंड अकॉर्डिंगली आपने बैलेस्ट वाटर भर दिया। जब आप दूसरे पोर्ट पे जाओगे तो आपने कार्गो वापस उतार दिया, तो आपको बैलेस्ट वाटर भी दोबारा रिकॉन्फिगर करना पड़ेगा कि कितना पानी होना चाहिए। अब हुआ क्या, आपने एक जगह का पानी दूसरी जगह वाटर में रिलीज कर दिया। सो इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स एक जगह के थे नाउ दे विल गो टू डिफरेंट प्लेसेस। राइट, दे विल गो टू अ डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। तो इससे इंट्रोडक्शन हो गई एक इन्वेजिव स्पीशीज की फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो ये बैलेस्ट वाटर जो है इवेंचुअली इन्वेजिव स्पीशीज का मुद्दा भी कॉज करता है। सिमिलरली बहुत सारे एंटी फाउलिंग पेन्स भी होते हैं। सो बेसिकली आप ना इमेजिन करो कि ये जो शिप का नीचे वाला पार्ट है ये पूरा समय जो है पानी में ढका हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो पानी से एसोसिएटेड एल्गी है, जो ग्रीन कलर की एल्गी होती है, वो वहाँ पे जम सकती है या कोई और ऑर्गेनिज्म जम सकते हैं। सो दैट बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन ना हो, और अगर इंटरैक्शन है भी तो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स या लेयर्स वहाँ पे इकट्ठी ना हो जाएं शिप्स की एंड पे जो है, इसलिए पेंट भी उसी तरह का यूज़ किया जाता है। तो इनकी अपनी रेगुलेशंस होती हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो
इश्यूज हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है शिपिंग इंडस्ट्री के इकोलॉजिकल या एनवायरनमेंट के इश्यूज को बढ़ाते हैं। तो कोशिश क्या की जाती है कि ग्रीन शिपिंग के द्वारा इन सभी प्रोसेसेस का जो इम्पैक्ट है उसको जो है कम किया जाए, राइट। अब किस तरह से कम किया जाएगा, उसको एग्जैक्ट प्रोसेसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। पायलट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि इनिशियली देखा जाता है इन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करके, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि उन पायलट प्रोजेक्ट्स से लर्निंग क्या होती है, लर्निंग्स के हिसाब से इनको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले जो एशियन रीजन में जगह सिलेक्ट हुई है फॉर दिस पायलट प्रोजेक्ट इज दी कंट्री इंडिया। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नाउ टू मेक दिस इंटायर ग्रीन शिपिंग सिनारियो वर्क, क्या आपको लगता है सिर्फ टेक्नोलॉजी ज़रूरी है? ऑब्वियसली नहीं, रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स यस पायलट प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस ग्रीन वॉयज 2050 के की गोल्स पूछे जाएं तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इस पूरी चीज़ को करने के लिए कुछ लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स होने चाहिए, राइट। जहां पे इनको बनाया जा रहा है उनके अपने नेशनल एक्शन प्लान्स होने चाहिए, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान किस तरह के होंगे, व्हाट आर द पैरामीटर्स जिन पे काम करना है, इनके लिए पायलट प्रोजेक्ट्स को यूज़ किया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशंस ली जाएंगी कि लर्निंग्स क्या हो सकती हैं वहाँ से। लेकिन इस पूरी प्रोजेक्ट को इनकाउंटर करने के लिए या पूरे प्रोजेक्ट को जो है पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, एंड एंड में बहुत ही ज़रूरी है फंडिंग्स होना या रिसर्च बहुत ज़्यादा होना, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो अब आपको समझ में आ गया ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट क्या है, वाई IMO के साथ ही हो रहा है, वाई नॉट सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसमें ग्रीन शिपिंग क्या होती है एंड इसके की गोल्स क्या है। नाउ वील टॉक अबाउट कि पहले प्रोजेक्ट्स की बात कहाँ से आई। सो बेसिकली इनिशियली जो है कुछ रीजन्स को फाइनलाइज किया गया है, ऑलमोस्ट एवरी रीजन हैज़ बिन कवर्ड। आप देखोगे एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका, पैसिफिक रीजन, हर रीजन में से किसी ना किसी कंट्री को चूज किया जाएगा फॉर पायलट प्रोजेक्ट्स, एंड फिर उसके बेसिस पे बाकी जगह इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। Now that's where India comes in, that India has been selected as the first country for green shipping. अब ध्यान रखना, अगर आप इस प्रोजेक्ट के एक्चुअल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे वो लो कार्बन फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन PIB में स्पेसिफिकली ग्रीन शिपिंग शब्द यूज हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे वो कैटेगोरिकली डिस्कस किया है, ठीक है जी। PIB में जो इस पे आर्टिकल आया हुआ है वहां पे बहुत ही स्पेसिफिकली बात की जाती है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से इंडिया क्या बेनिफिट्स जो है एक्सपेक्ट कर रहा है। नाउ व्हाट आर द एग्जैक्ट मोडालिटीज, इसकी अभी तक बात नहीं हुई है आर्टिकल्स में, लेकिन एक्सपेक्टेशंस इंडिया की क्या है एसोसिएटेड विद शिपिंग इंडस्ट्री, एसोसिएटेड विद पोर्ट्स, उसकी बात जरूर हो गई है। तो ये तीन चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली चीज क्या है, इंडिया कह रहा है कि ग्रीन शिपिंग की तरफ जाने के लिए IMO, जिसका बेसिक एजेंडा क्या था, शिपिंग इंडस्ट्री से एसोसिएटेड रेगुलेशंस बनाना, उनकी जो एनर्जी एफिशिएंट होने की रिक्वायरमेंट है या उनकी जो शिपिंग इंडस्ट्री से एसोसिएटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के टारगेट से इंडिया जो है उन पे काम करेगा। सेकंड, इंडिया सेज कि इंडिया की जो पोर्ट्स हैं उनका एम क्या है कि वो कार्बन एमिशंस को जो है कम करना चाहते हैं बाय 30% बाय 2030। बट कौन से कार्बन एमिशंस को? ऐसे कार्बन एमिशंस को जो कि पोर्ट पे जो कार्गो आ रहा है उससे एसोसिएटेड है। तीसरी चीज जो इंडिया वहां पे कह रहा है कि इंडिया का इंटेंशन है कि पोर्ट से एसोसिएटेड जो भी पावर डिमांड है वो 60% से ज्यादा क्या हो, ऑलमोस्ट 60% वो रिन्यूएबल एनर्जी से मिले। नाउ दीज थ्री थिंग्स व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये इंडिया के गोल्स बताता है। जब आप कोस्टल रीजन्स की बात करते हो, जब आप शिपिंग इंडस्ट्री की बात करते हो, जब आप पोर्ट्स की बात करते हो, तो जब आपको मेंस में ऐसे सवाल आते हैं वहां पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको लिखना होता है इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं शिपिंग इंडस्ट्री की तरफ। तो आप वहां पे ग्रीन शिपिंग की बात करेंगे, वहां पे आप इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे और आप इन तीनों चीज़ों की भी बात करेंगे जो कि गवर्नमेंट कह रही है। ऑल्सो वाई नॉट ओनली दैट, जब आप कोस्टल इंडस्ट्री की बात करते हैं, कोस्टल रीजन्स की बात करते हैं, उसके लिए इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है, उसके लिए भी ये प्रोजेक्ट जो है कोट किया जा सकता है। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा भी है, इफ यू गेट अ क्वेश्चन एब्सोल्युटली फ्रॉम ग्रीन शिपिंग, तो आपको पता है इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है, आपको ये भी पता है कि इंडिया कोलैबोरेट कैसे कर रहा है विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोजेक्ट्स।
नेक्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कार्बन एमिशंस कम करने के लिए या क्लाइमेट चेंज से एसोसिएट होने के लिए, उनको कम करने के लिए इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है, तो हमेशा हम स्टैंडर्ड चीज़ें लिखते हैं। हम लिखते हैं कि पोल्यूशन को कम करने की बात है, हम लिखते हैं कि इंडिया जो है XYZ steps ले रहा है. Now imagine yourself writing something about shipping and a specific project as well. So that will fetch you more marks. And not only this, जब आप इंडिया के INDCs के गोल्स की बात करते हैं कि इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है अपने INDC के गोल्स को प्राप्त करने के लिए, उनकी तरफ और आगे बढ़ने के लिए, तो ये जो पोर्ट से एसोसिएटेड एमिशंस कम करने की बात है, ये जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स है वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं. कभी कभी आपको क्वेश्चंस आते हैं इंडिया पोर्ट डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है, कोस्ट डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है, वहाँ पे आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं. ऑल्सो जब आपको क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड एसेज आते हैं, लेट्स से आपको ट्रांसपोर्टेशन से एसोसिएटेड कोई एसेज आते हैं, वहाँ पर भी आप इस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हैं. द एंटायर आइडिया बीइंग, शायद जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, हम यूजुअली इनलैंड वाटरवेज की बात करते हैं, हम रेलवेज की बात करते हैं, नेशनल हाईवेज की बात करते हैं, बट यहाँ पे आपको एक नया पैराडाइम सीखने को मिला है शिपिंग से एसोसिएटेड, जिसको कि आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं. ठीक है जी. हमारे लेक्चर का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे. आज का क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2017 में पूछा गया है, विच इज ऑन योर बायोरेमेडिएशन टेक्निक. तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं कि कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही होना चाहिए. So I think that was all from my end. You've learned about a particular project today. You've learned about those projects. India की association क्या है, and you can also quote all those points जो कि हमने डिस्कस किए हैं in your answers जब भी आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, पोर्ट्स डेवलपमेंट की बात करें, etc. So I hope you've learned something new today. All the best दोस्तों. Bye bye.